देखिएगा, आज हमारा जो इतिहास का टॉपिक है इमारत से रिलेटेड होगा इसमें। और इसमें सल्तनत कालीन और आपकी मुग़ल कालीन जो भी इमारत है पूरी कवर करने की कोशिश की गई है इसमें। तो आप ध्यान से देखिएगा, और जितनी भी ये इमारत है ये बार बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में। बहुत ही अच्छे से इनको जो है हम लिंक करके भी जो है इनको याद करेंगे। पूरा देखना और नोट्स रेडी करना। अगर नोट्स रेडी करते खुद से लिख के, तो ये सोचिए कि आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे आपका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखिएगा, कुतुबुद्दीन ने सबसे पहली जो इमारत बनवाई थी, ये बनवाई थी आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कौन सी बनवाई थी? आपकी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी इसमें। और यहाँ पे देखिएगा किस किस में इसने जो है योगदान दिया था इसमें। ये दिया था आपका इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, और साथ ही साथ देखिएगा आपका अलाउद्दीन ने इसमें। और यहाँ पे अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन देखिएगा जो पूछा जाएगा ज़्यादातर, ये आ सकता है कि भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद, भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद। देखिएगा, प्रथम की बात करें तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने यही जो है आपकी मस्जिद बनवाई थी। ये पहली जो है तुर्की मस्जिद थी। इसी के साथ साथ देखिएगा आपका कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पे? आपका दिल्ली में, आप सभी को मालूम है। कुतुब मीनार के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? सबसे पहले किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद आपकी जो है आपकी दूसरी, तीसरी और आपकी चौथी मंजिल किसने आपकी पूरी करवाई या पूर्ण करवाया इसका काम? ये इल्तुतमिश ने करवाया। और आपकी पांचवी जो मंजिल थी आपकी फिरोज तुगलक ने आपकी करवाई थी। तो कैसे मान सकते हैं आप इस क्वेश्चन को? तो यानी कि कुतुब मीनार का जो आपका योगदान है किस किस का है, ये आपका मान सकते हैं आपका फेक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका जो है निर्माण शुरू करवाया, पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। और इसके बाद आपका जो पांचवी मंजिल थी आपकी फिरोज तुगलक ने ये आपकी बनवाई थी। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपका बनेगा। यहाँ पे कई तरीके से क्वेश्चन पूछ लाएगा कुतुब मीनार में किसने योगदान दिया, किस में योगदान नहीं दिया। अब आप गलत नहीं करोगे इस क्वेश्चन को। चलिए, इसके बाद आपका जो तीसरी जो इमारत बनवाई थी आपका, ये बनवाया था आपका 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। और ये जो है आपका संस्कृत जो है विद्यालय माना जाता था कि आपका ये पहले संस्कृत विद्यालय था। कौन सा? आपका अजमेर का। तो कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार ये भी आपका, 2.5 दिन का झोपड़ा ये भी आपका। ठीक है, तो कैसे हो गया? कैसे ही ये हो गया? इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में 2.5 दिन में कौन बना सकते हैं? पागल बना सकता है। और इसको जो है लाख बख्श जो है माना जाता था, या पागल भी जो है माना जाता था, आप सभी को मालूम है। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं आपका इसमें इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश ने देखिएगा यहाँ पे जो है आपका जामा मस्जिद आपकी बनवाई। इसके अलावा अतारकीन का दरवाज़ा जो कि आपका जो है जोधपुर में है, ये बनवाया था। सुल्तानगढ़ी में देखिएगा नासरुद्दीन का जो मकबरा था, इन्होंने ये अपने जो है पुत्र का ये बनवाया था। ठीक है, और इसी के साथ साथ देखिएगा इल्तुतमिश का मकबरा किसने बनवाया? तो ये बनवाया था इनकी पुत्री रजिया सुल्तान ने बनवाया था। याद रखिएगा, इल्तुतमिश का मकबरा जो है इनकी लड़की ने, रजिया सुल्तान, जो कि पहली और आपकी अंतिम महिला मुस्लिम शासिका मानी जाती है। जामा मस्जिद, इसके अलावा अतारकीन का दरवाज़ा जोधपुर में, सुल्तानगढ़ी में जो है आपका नासरुद्दीन का मकबरा इन्होंने बनवाया था। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं आपका बलबन से रिलेटेड जो है इमारतें। बलबन, लाल महल किसने बनवाया? बलबन ने बनवाया। और बलबन की कौन सी नीति थी? लोह एवं रक्त नीति। लोह यानी कि लाल होता है आपका, यानी कि रक्त कैसा है? लाल होता है आपका। ठीक है, और लोहा गर्म होके वो भी लाल होता है। बलबन का जो मकबरा, इन्होंने खुद अपना जो है ये मकबरा बनवाया था। ठीक है, बलबन ने आपका लाल महल बनवाया और एक आपका अकबना जो है मकबरा बनवाया था। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं आपका अलाउद्दीन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इमारतें। इन्होंने सीरी का किला बनवाया। अलाउ दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। ऐसे अलाउ, ऐसे आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जमात मस्जिद ये आपकी जो है 1325 में बनवाई थी। और ये आपकी भारत की प्रथम जो है पूर्णतः मुस्लिम विचारधारा से ये आपकी जो है प्रभावित थी आपकी। कौन सी? जमात खाना। ठीक है, जमात तो मुस्लिम में होती है, आप सभी को मालूम है। चलिए, इसके अलावा हजार सितून स्तंभ ये किसने बनवाए? ये आपका दिल्ली में बनवाया था अलाउद्दीन ने। ठीक है, सीरी का किला, अलाउ दरवाज़ा, जमात खाना, हजार सितून। तो यहाँ पे आप कैसे इसको लिंक कर सकते हैं? अगर कभी आप ना भूले तो देखिएगा, अलाउ, अलाउ खुद आ रहा है, अलाउ करो,
अलाउ करो सर, अलाउ करो सर, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अलाउ करो सर। यहाँ पे जमात के लोग आए हैं जो कि हजारों की संख्या में, कोई इससे पुकार रहा है अलाउ करो सर, अलाउ करो सर, इसका दरवाज़ा खोलो, जमात आई है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। कितने सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक ने क्या बनवाया था भाई, आपका गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था तुगलकाबाद। ये कहाँ पे आपका, ये भी आपका दिल्ली में है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका एयरफोर्स स्टेशन है तुगलकाबाद में। चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे आगे, मोहम्मद बिन तुगलक, आपका गयासुद्दीन का मकबरा इन्होंने एक बनवाया, ठीक है। कैसे याद करें, इससे पहले कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद आपका मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद आपका फिरोज तुगलक। तो भाई आपका यानी कि कोई भी आपका शासक बाद में आएगा वो आप अपने से पहले का बनवाएगा। ये इनमें जो है एक तरीके से रीत थी, जैसे आज भी जो है मान लीजिएगा अपने बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ करते हैं उनकी आने वाली संतान, ऐसे ही इन्होंने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन का मकबरा बनवाया, आदिलाबाग का किला बनवाया, 12 खंबा महल बनवाया, जहां पना नगर इन्होंने बसाया था। और इसी के साथ साथ देखिएगा शेख निजामुद्दीन औलिया का जो है इन्होंने एक तरीके से जो है कह सकते हैं कि इन्होंने मकबरा बनवाया। गयासुद्दीन का मकबरा बनवाया, आदिलाबाग का किला बनवाया, 12 खंबा महल बनवाया, जहां पना नगर बसाया, और यहाँ पे शेख निजामुद्दीन औलिया का जो है इन्होंने मकबरा बनवाया था। याद रखिएगा इसको। ये इसको शॉर्ट में ऐसे भी याद कर सकते, देखिएगा मैंने लिखा है थोड़ा सा यहाँ पे, अगर कभी आप भूल भी जाओ तो यहाँ पे लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक, बिन 11 आदि 12 पन बिन औलिया, ठीक है। बिन 11 आदि 12 पन बिन औलिया, ठीक है। कभी कभी ये वर्ड आपको याद रह जाएगा, कभी कभी आप ऑप्शन की सहायता से इसको याद भी कर सकते हैं। चलिए फिरोज तुगलक के बारे में, इन्होंने एक बेगमपुरी मस्जिद बनवाई थी, कोटला में फिरोज शाह किला इन्होंने बनवाया, खिड़की मस्जिद इन्होंने बनवाई थी, ठीक है। याद करिएगा, यहाँ पे देखिए इसको मैंने लिखा है आपका, ये आपका बेगम है, कोटला है, खिड़की है इसमें। तो यहाँ पे मैंने लिखा इसके बारे में, देखिएगा बेगम कोट को खिड़की पर टांग दो, फिरोज भाई ने बोला है। बेगम कोट को खिड़की पर टांग दो या लटका दो, फिरोज भाई ने बोला है। याद रखिएगा, बेगम कोट को खिड़की पर लटका दो, किसने बोला है, फिरोज भाई ने बोला है। याद रहेगा बिल्कुल आपका ये। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका इसमें, इब्राहिम शाह सरकी ने क्या बनवाया था, अटाला मस्जिद, जो कि आपकी जौनपुर में है, ये बनवाई थी, ठीक है। जौनपुर की अटाला मस्जिद अटल है अपनी बात पर। कौन, इब्राहिम कौन है, इब्राहिम अटल है, इब्राहिम शाह सरकी अटल है ये आपका अपनी बात पर। अटल का मतलब है अटाला मस्जिद आपकी जौनपुर की। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें, जूना शाह खाने जहां, ये जूना शाह खाने जहां ने क्या करवाया, खाने जहां तेलंगानी, ये आपका इमारत बनवाई। इसके अलावा काली मस्जिद बनवाई और आपका खिड़की मस्जिद बनवाई थी। कौन कौन सी, खाने जहां तेलंगानी, काली मस्जिद और आपकी खिड़की मस्जिद। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे याद कर लो इसको, जूना शाह, तेल लगाओ काली खिड़की पर सोने से पहले, यानी कि जूना शाह कह रहे हैं आपका यहाँ पे तेल लगाओ काली खिड़की पर, ठीक है। खिड़की ये हो गई आपकी, काली खिड़की पर सोने से पहले आपका, ठीक है। चलिएगा इसके बाद देख लेते हैं आपका यहाँ पे जो लोधी काल है, देखिएगा लोधी काल ये आपका सैयद और आपका लोधी काल, ये आपका मकबरों का काल माना जाता है। अगर ऑप्शन में आपका सैयद और लोधी मिले दोनों हो जाएगा, बाकी आपका लोधी काल जो था आपका ये मकबरों का काल था। मकबरे जो है ऊंचे चबूतरों पर ये बनवाए जाते थे और उद्यानों के मध्य ये बनवाए जाते थे। चलिए आगे देख लेते हैं आपका इब्राहिम लोधी, आप सभी को मालूम है लोधी वंश का जो संस्थापक था कौन था, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद आपका सिकंदर लोधी, उसके बाद आपका अंतिम इब्राहिम लोधी। जब इब्राहिम लोधी आएगा तो अपने से पहले का बनवाएगा, कौन था इससे पहले, ये था आपका सिकंदर लोधी का मकबरा आपका, ठीक है। चलिए, और सिकंदर लोधी के बारे में जो टॉपिक है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे इन्होंने आपका आगरा नगर बसाया 1504 में, 1505 में इसको राजधानी बनवाई। तो इनके बारे में काफ़ी सारी जो है चीज़ें आती है और आपकी लिपि से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है इनका। चलिएगा इसमें
यहाँ पे देखिएगा हुसैन शाह ने देखिएगा आपका जामी मस्जिद बनवाई थी, डोला महल बनवाया और एक आपका जहाज महल बनवाया था। किसने? आपका हुसैन शाह ने आपका जो है बनवाया था आपका, याद रखिएगा हुसैन आपका, या इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिएगा हुसैन शाह ने जामी व डोला को मांड जाने के लिए जहाज में बैठाया। हुसैन शाह ने जामी व डोला को मांड जाने के लिए जहाज में बैठाया, यानी कि आपका ये कहाँ पे? आपका मांडू में है आपका ये तीनों मस्जिद आपकी, ठीक है, महल और आपकी मस्जिद, ठीक है। तो हुसैन शाह ने जामी व डोला को मांडू में जाने के लिए जहाज में बैठाया। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका यहाँ पे आगे चार मीनार। आपका चार मीनार जो कि आपका 1591 में आपकी बनवाई थी, आपकी कहाँ पे चार मीनार? ये आपका हैदराबाद में। कुतुब मीनार दिल्ली में है, चार मीनार आपकी हैदराबाद में। किसने बनवाई? आपकी ये बनवाई थी आपकी कुतुब शाह ने। किसने बनवाई थी? आपकी कुतुब शाह ने। और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इतना याद रखिएगा, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा है, उसके बाद आपका चार मीनार है, तो ये आपका कुतुब शाह ने ये बनवाया था। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका गोल गुम्बज जो कि आपका 1656 में बनवाया था। गोल गुम्बज कहाँ पे? आपका बीजापुर कर्नाटक में आपका। ये किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था भाई? आपका आदिल शाह। याद रखिएगा किसने बनवाया? आदिल शाह। अब दिल जो होता है, अब दिल ऐसे होता है ना, एक गोल टाइप से होता है। आपने ये जो दिल है ना, ऐसी आकृति तो नहीं होती दिल की, ठीक है, लेकिन कुछ इस टाइप की जो आकृति होती है दिल की होती है। तो दिल क्या होता है? दिल गोल होता है ना, याद रखिएगा बस इतना। बीजापुर में है, ठीक है, बीजापुर का मतलब है बीज। बीज क्या होता है? बीज भी गोल होता है। चलिए इतना याद हो गया होगा, आगे चलिएगा। हुमायूं का मकबरा आपका जो है 1565 में ये आराम हुआ था। इसी के साथ साथ आपका शेर शाह का मकबरा, ठीक है, ये हम अभी देखेंगे इसमें। और ये लाइन आप देख सकते हैं इसमें, शेर हूँ चिश्ती चार अकबर गोड़, शेर हूँ चिश्ती चार अकबर गोड़, ठीक है। ये देखिएगा आपका क्या है, देखिएगा शेर शाह का मकबरा सबसे पहले बना, शेर शाह का मकबरा बना, उसके बाद आपका जो है हुमायूं का मकबरा बना, उसके बाद आपका चिश्ती, इसके बाद आपका चार मीनार, उसके बाद आपका अकबर का मकबरा बना, और उसके बाद आपका गोल गुम्बज बना, ठीक है, और उसके बाद आपका आदिल शाह का मकबरा। ये इसमें एक दो आप क्रम देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। हूँ ताजा बादशाह, यानी कि पहले हुमायूं का मकबरा बना, उसके बाद आपका ताजमहल बना, उसके बाद आपका से आपका जमा मस्जिद, और उसके बाद आपका बादशाही मस्जिद। ये आपको क्रम बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपको नेट के एग्ज़ाम में, आपका टीजीटी के एग्ज़ाम में, पीजीटी के एग्ज़ाम में। चलिएगा इसके बाद देख लेते हैं आपका अतगा खान का मकबरा। ये कहाँ पे? आपका दिल्ली में है। अतगा खान कहाँ पे है? अतगा खान दिल्ली में है। इसके अलावा आसफ खान है, ये आपका लाहौर में है। आसफ अली, अरुण आसफ अली सुना होगा ना एक आपने नाम आधुनिक भारत में, अरुण आसफ अली ले से आपका लाहौर हो जाएगा। अतगा खान है आपका दिल्ली के अंदर इसमें। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका बाबर से रिलेटेड। आपकी बाबर ने काबुली बाग में एक जो है मस्जिद बनवाई थी आपकी। कौन सी? काबुली बाग में जो मस्जिद बनवाई, किसने बनवाई थी? आपकी बाबर ने बनवाई थी। जामी मस्जिद बनवाई, आगरे की मस्जिद बनवाई, और आपका बाबरी जो मस्जिद थी ये बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाई थी। किसने? आपकी मीर बाकी ने। अगर काल पूछे तो आपका बाबर का ये समय था इसमें, ठीक है। बाबरी मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाई आपकी, उनके समय बनी बाबर के सेनापति मीर बाकी ने। आपका काबुली बाग में इन्होंने मस्जिद बनवाई थी 1529 में। चलिए इसके बाद आपका हुमायूं से रिलेटेड देखिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इसमें बन सकते हैं। हुमायूं ने देखिएगा यहाँ पे, हुमायूं ने फतेहाबाद की मस्जिद बनवाई थी, जो कि आपकी ये कहाँ पे है? पंजाब हिसार में आपका, ठीक है। पंजाब भी आपको मिल सकता है, हिसार भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा दीन ए पनाह नगर, ये आपका जो है इन्होंने बनवाया था आपका। इसको जो है धर्म का शरण स्थल भी माना जाता है, दीन ए पनाह, ठीक है। ये आपका कहाँ पे? दिल्ली में है। और एक दीन ए पनाह आपने सुना होगा, एक लाइब्रेरी दीन ए पनाह एक जो है कि हुमायूं की मौत कैसे हुई, ठीक है, लाइब्रेरियों की सीढ़ियों से गिरकर, उसका नाम क्या था? दीन ए पनाह ऐसे था ना।
चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका यहाँ पे हुमायूं का जो मकबरा था, ये आपका जो है अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने ये जो है आपका बनवाया था। और यहाँ पे देखिएगा इसमें इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो है अकबर, इसमें आपका जो है हुमायूं की मृत्यु के 8 वर्षों बाद ये जो है आपका हुमायूं का मकबरा शुरू किया गया था। इसमें शिल्पकार जो है आपका गियास बेग ने प्रथम बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग किया था इसमें। और ये क्या था, ईरानी शैली से प्रभावित था। क्या था आपका, ईरानी शैली से प्रभावित। अगर बात की जाए देखिएगा जो शेर शाह का मकबरा था उसमें ईरानी एवं भारतीय शैली यानी कि 2 तरह की शैली उसमें जो है मतलब उससे वो प्रभावित था। इसी के साथ साथ देखिएगा चतुर्भुज आकार के जो है आपके बने उद्यान के बीच ये आपका जो है हुमायूं का मकबरा बनवाया गया। ऊंचे चबूतरों पर ये बनवाया गया था। मीनारों का इसमें अभाव था। याद रखिएगा मीनार जो थी ना, इसमें मीनार जो थी इसमें नहीं थी। याद रखिएगा इसमें गुंबद जो है आपका सफ़ेद संगमरमर, बलुआ पत्थर और आपका जो है काले संगमरमर से बनवाया गया था। और इसको जो है आपका ताजमहल का पूर्वगामी जो है माना जाता है, या ताजमहल का पूर्वगामी कहलाता है ये आपका। और इसी में आपके 9 व्यक्तियों के मकबरे बनवाए गए। ठीक है, इसी के पास आपका याद रखिएगा ये 9 व्यक्ति कौन कौन है इसमें, रफ़ी उद्दौला फर्रुख सियर है, रफ़ी दर्राज है, दारा सिकोहा है, हुमायूं की छोटी बेगम है, आलमगीर द्वितीय, हमीदा बानो बेगम, बेगा बेगम, जहादार शाह इसमें। ठीक है, और इसके लिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया आपका इन सभी व्यक्तियों के लिए, ये आपका रफर दा हुआ हबेज। इससे क्या मतलब है देखिएगा, रे से हो गया रफ़ीउद्दौला, फे से फर्रुख सियर हो गया, रे से रफ़ीउद्दर्राज हो गया, दा से दारा सिकोहा हो गया, हु से आपका हुमायूं की छोटी बेगम होगी, आ से आलमगीर द्वितीय हो गया, है से हमीदा बानो बेगम होगी इसमें। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिएगा आपका बे से बेगम और जा से जहादार सहाई। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आपका बनेगा। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, हाजी बेगम, इनकी जो है सौतेली माँ ने, अकबर की सौतेली माँ। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका शेर शाह से रिलेटेड आपके क्वेश्चन। शेरगढ़ में देखिएगा शेर शाह है तो शेरगढ़ आपका जो है यहाँ पे देखिएगा ये आपका दिल्ली शेरशाही इसको जो है जाना जाता है इसके नाम से भी आपका। ये किसने बनवाया आपका, शेर शाह ने। रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया, शेर शाह ने आपका। ठीक है, चलिए ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर स्थित है। किला ए कोना पुराने किले के भीतर बनवाया था। किला ए कोना किसने बनवाया, शेर शाह ने। ठीक है, क्योंकि देखिएगा इसके अलावा शेर शाह का मकबरा ये खुद इन्होंने जो है अपना बनवाया था, किसने, शेर शाह ने। और ये आपका जो है ना ईरानी और आपका भारतीय शैली से प्रभावित था किला, कौन सा, शेर शाह का मकबरा। इसके बाद देख लेते हैं आपका अकबर से रिलेटेड आपकी जो है इमारतें। आगरा में देखिएगा अकबर ने आगरा, और आगरा में ही आपका फतेहपुर सीकरी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमारतें आपकी जो है इन्होंने बनवाई थी। अकबरी महल ये आपका और जहांगीरी महल इन्होंने बनवाए। और इसी के साथ साथ देखिएगा आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, ये किसने बनवाया, ये बनवाया था आपका अकबर ने। याद रखिएगा बाकी बहुत सारी जो इमारतें थी फतेहपुर सीकरी में बनवाई थी इन्होंने आगरा में, जो कि आगरा के अंदर ही आपका इसमें। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इमारतें शॉर्ट में, पंच तुमरा बुलंद शेख इस्लाम अकबर से रिलेटेड है। पंच तुमरा बुलंद शेख इस्लाम यानी कि आपका अकबर से रिलेटेड आप देख लीजिएगा यहाँ पे कुछ इमारतें। पंच महल जो कि आपका हवा महल से भी आप के नाम से जाना जाता है। पंचमहल या आपका हवा महल, ये क्या है आपका 5 मंजिला भवन है। किले की जो विशेष यानी कि आपका विशेष है इसमें आपका महिला व दासियों के लिए मीना बाजार इसमें लगता था आपका हवा महल में आपका। ठीक है, और राजशाही महिलाओं के लिए जो है आपका ये बाजार लगाया जाता था, मीना बाजार, आपने सुना होगा मीना बाजार आपका। ठीक है, हवा महल बताइएगा कमेंट करके आपका पंचमहल या आपका हवा महल कहाँ पे है। ठीक है, चलिए तुर्की तू से आपका जो है तुर्की सुल्तान का महल इन्होंने बनवाया। इसके अलावा मरियम महल बनवाया, बुलंद दरवाज़ा आपका जो कि आपका फतेहपुर सीकरी में 55 मीटर ऊंचा है, 134 फीट ये आपका है इसमें। गुजरात विजय की याद में इन्होंने बनवाया था। याद रखिएगा बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के दौरान इन्होंने बनवाया। जामा मस्जिद के 5 वर्ष बाद इसका जो है निर्माण शुरू किया था। और इसी के साथ साथ आपका जो है जामा मस्जिद व
सलीम चिश्ती की दरगाह है आपके इसके कहाँ पे, उत्तर में आपका, उत्तर दिशा में। चलिए इसके अलावा देखिएगा सलीम चिश्ती का मकबरा इन्होंने बनवाया था। और यहाँ पे देखिएगा 1580 में आपका अकबर ने सम्मान में राजधानी आगरा से फतेहपुर अपनी बदल दी थी। शेख सलीम चिश्ती है ना, चिश्ती, ये सलीम जो थे आपका, सलीम कौन थे, इनका पुत्र माना जाता है। आपको मालूम है कि जब जहांगीर का जन्म हुआ था तो मतलब इन्होंने प्रार्थना की थी यहाँ से जाके आपका, ठीक है। चलिए, और इनको पुत्र प्राप्ति हुई इसलिए उसका नाम डाला इन्होंने सलीम चिश्ती, है ना। सलीम चिश्ती की दरगाह पर ये आपका, ठीक है, मकबरा इन्होंने बनवाया। इसके अलावा इस्लाम शाह का मकबरा बनवाया जो कि आपका चिश्ती, जो सलीम चिश्ती था उसका पोता था। जोधाबाई महल बनवाया, बीरबल महल इन्होंने बनवाया था इसमें। चलिए इसके बाद देख लेते आपका अकबर ने क्या करवाया। अकबर ने अकबर जहांगीर ने क्या करवाया था, अकबर का मकबरा बनवाया था। ये आपका सिकंदरा, ठीक है, सिकंदरा में आपका 1605 में। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका इसमें नूरजहां के बारे में। नूरजहां इन्होंने बनवाया था, एतमादौला का मकबरा बनवाया और जहांगीर का मकबरा बनवाया। क्योंकि देखिए जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, ठीक है, इससे पहले किसी और की थी, लेकिन जो है आप सभी को मालूम होगा अली कुली बेग की आपकी जो है इसमें। और उसके बाद जो है आपका इन्होंने जहांगीर का मकबरा बनवाया जो कि आपका शाहदरा में है। और ये आपका शाहदरा कहाँ पे, शाहदरा है आपका लाहौर के अंदर। देखिएगा टीजीटी आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो है शाहदरा कहाँ पे। शाहदरा में आपके ऑप्शन थे लाहौर था, दिल्ली था, क्योंकि शाहदरा एक दिल्ली के अंदर भी आपको मालूम है, नोएडा के आसपास पड़ता है शाहदरा, ठीक है। तो गलती मत करना, एक एक पॉइंट ध्यान से देखना इसमें, याद रखिएगा। जहांगीर का मकबरा बनवाया ये कहाँ पे, आपका लाहौर के अंदर। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आपका किस मुगल का जो मकबरा है वो भारत से बाहर है, तो आप इसको भी मान सकते हैं। देखिए कहाँ पे है, आपका लाहौर के अंदर, ये भारत से बाहर है आपका, ठीक है। एतमादौला का मकबरा इन्होंने बनवाया, कहाँ पे था एतमादौला का मकबरा, ये आगरा के अंदर था इसमें। चलिए शाहजहां की कुछ इमारत है, ये देख लीजिएगा, आता मोती मस्जिद में, ठीक है। और ये आपका जो फुल फॉर्म है ना इसका, ये आप देख लीजिएगा। आ से आपका आगरा के किले में दीवाने आम इन्होंने बनवाया, आता, फिर ताजमहल बनवाया, फिर मोती मस्जिद बनवाई, फिर आपका जामा मस्जिद बनवाई। आता मोती मस्जिद में ये देखिएगा करम है। देखो वैसे तो आप सभी को मालूम होगा कि किस किस ने क्या बनवाया, लेकिन करम पूछेगा, नेट में पूछ ले या आपका टीजीटी में पूछ ले, पीजीटी में पूछे आपका, ठीक है। चलिए आता मोती मस्जिद में। चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है औरंगजेब से रिलेटेड। लाहौर की बादशाही मस्जिद किसने बनवाई, ये बनवाई थी आपकी औरंगजेब ने, लाहौर के अंदर बनवाई थी इन्होंने, ठीक है। इसी के साथ साथ देखिएगा रबिया उद दुर्रानी का मकबरा, या इसको बोलते हैं बीबी का मकबरा, ये कहाँ पे, औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में आपका बीबी बेब है ना, बेब या आपका जेब, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया, या इनका नाम था रबिया उद दुर्रानी, ठीक है। रबिया है बै है इसमें भी, और इसमें भी औरंगजेब में बै है। और ये ताजमहल की घटिया नकल मानी जाती है, दक्षिण का ताजमहल इसको माना जाता है। और कब्र पर लेख लिखा है, देखिएगा कि मेरी कब्र पर हरी घास के सिवाय कुछ न हो, यह काफ़ी है ढकने के लिए मेरे, यानी कि मेरे को, ठीक है। चलिए तो औरंगजेब ने क्या करवाया, लाहौर की बादशाही मस्जिद बनवाई, क्योंकि एक बादशाह था, बड़ा बादशाह था, कट्टर था ये। रबिया उद दुर्रानी या बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया इन्होंने, ठीक है। इसी को ताजमहल की घटिया नकल माना जाता है, या ताजमहल की कॉपी भी माना जाता है इसमें। चलिए इसके बाद प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा आप, इसमें थोड़ा सा जो है आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कौन सा जोड़ा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, बिल्कुल राइट, ये किसने बनवाया, जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीरी आपका मकबरा ये आपका देखिएगा शाहदरा में है, बिल्कुल है आपका, ठीक है, लाहौर में आपका, आप सभी को मालूम है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये आपका फतेहपुर सीकरी में, बिल्कुल राइट, क्योंकि आपको मालूम है देखिएगा आगरा से फतेहपुर सीकरी इन्होंने बदल दी थी आपका, ठीक है। चलिए अकबर ने अपनी जो राजधानी थी। इसके अलावा शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा ये आपका अजमेर में,
शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं है, ये आपका दिल्ली के अंदर है। शेख निज़ामुद्दीन, आपको मालूम है ना निज़ामुद्दीन स्टेशन कहाँ पे है आपका, ये दिल्ली के अंदर है। चलिए डी ऑप्शन इसमें गलत है, सुमेलित नहीं है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण करवाया। ये किसने करवाया था, ये करवाया था आपका शाहजहां ने। सी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है, दोनों यानी कि शैली देखने को मिलती है। ये किस में मिलती है, ये मिलती है शेर शाह के मकबरे में। ठीक है, शेर शाह के मकबरे में, शेर शाह का जो पूरा टॉपिक है वो डाला हुआ है, आप उसको देख लेना। चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है। ये कहाँ स्थित है, ये लाहौर में स्थित है, जहांगीर का है। और ये देखिएगा आप सभी, ये क्वेश्चन है ना, इसको कैसे भी आपका पूछ सकता है किसी का भी। तो इसमें देख लेना बाबर का, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, कहाँ कहाँ पे इनके जो है मकबरे हैं इसमें। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आगे इसमें, अलाउ दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया, ऐसे अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इसमें। और इनका भी मालूम है आपका, बलबन का लाल महल है ना, और इन्होंने अपना मकबरा। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपका फिरोज तुगलक ने क्या करवाया था, फेक। आप सभी को मालूम है कि फेक मैंने एक चीज़ लिखी थी, कुतुब मीनार में किसने जो है आपका योगदान दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, दूसरी तीसरी चौथी मंजिल, और पांचवी जो बनवाई थी आपकी फिरोज तुगलक ने बनवाई थी। ठीक है, चलिए और अलाउ करो सर, है ना, जमात के 1000 सितून, जो मैंने इमारतें आपको बताई थी, 3-4 आपको ये इमारतें थी, तो यानी कि हर एक का आप कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। किस किसने दिया, आपको ये तो मालूम है, कर दोगे आप इसको, फेक आपका। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक। कौन सा ऑप्शन नहीं होगा इसमें, इसमें ए से नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें योगदान नहीं दिया। ठीक है, चलिएगा इसमें। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, और मुझे आशा है कि आपने बहुत ही अच्छे से इन सभी जो ये इमारतें इनको ध्यानपूर्वक सुना होगा, लिखा होगा।